हेलो दोस्तों, ऑयल इंडिया का सेकंड इंटरम डिविडेंड आउट हो चुका है। तो डिविडेंड और लेटेस्ट अपडेट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बार सेकंड टाइम कितना ₹8.50 का इंटरम डिविडेंड आया है और इंपॉर्टेंट डेट है मार्च 18, रिकॉर्ड डेट है इस डिविडेंड की। और जो भी पेमेंट है, जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं, उनको अप्रैल 7 या उससे पहले हो जाएगा दोस्तों। अब ये 18 मार्च का तो ठीक रहा है, यहाँ पर ₹8.50। और इससे पहले आप देखेंगे नवंबर के महीने में डिविडेंड था, वो कितना था, ₹3.50 का। तो दोनों डिविडेंड को अगर आप ऐड कर ले तो ₹12 का डिविडेंड अभी तक हो गया है। और हिस्टोरिकली अगर आप डेटा देखें तो एक और फाइनल डिविडेंड जो है, जब फाइनल रिजल्ट आते हैं उसके बाद एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसके बारे में हमको अप्रैल मई में पता चलेगा और अगस्त सितंबर के महीने में उसकी रिकॉर्ड डेट आती है। लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे कैसा डिविडेंड था, तो टोटल ₹20 का डिविडेंड था दोस्तों, ठीक है। उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें ₹14.25 का डिविडेंड था। अब जस्ट मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिविडेंड ज्यादा है या नहीं है। तो जैसे देखिए, नवंबर 2022 में ₹4.5 का डिविडेंड था, इस बार ₹3.5 का है। फिर फरवरी इसी टाइम में 10 का था, इस बार ₹8.50 का डिविडेंड। मतलब डिविडेंड थोड़ा सा हमको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम होता हुआ नजर में आ रहा है। तो इनको भी हम लोग समझेंगे, रीजंस को भी समझेंगे कि क्यों ऐसा डिविडेंड में थोड़ा इस बार थोड़ा कमी यहां पर हो रहा है दोस्तों। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अभी फिलहाल जब ये वीडियो में बना रहा हूं, ये देखिए, ये स्क्रीनर में है 630 पर शेयर अभी प्राइस चल रहा है। और इस भाव में जो ₹20 का डिविडेंड अगर हम देखें तो 3.17% का ये यील्ड यहां पर हो जा रहा है। ओके, लास्ट 52 अगर हम वीक की बात करें तो 240 का भी शेयर प्राइस रहा है। तो अगर मैं 240 का शेयर प्राइस भी अगर किसी इन्वेस्टर का अगर मैं देखता हूं तो उस प्राइस के हिसाब से 8.33% का ये रेंज हो जा रहा है। इसीलिए जो डिविडेंड यील्ड है शेयर प्राइस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो आप अपना शेयर प्राइस, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप अपना शेयर प्राइस देखेंगे और उस हिसाब से आप अपना डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब डिविडेंड में पे आउट कैसा है, तो देखिए, पे आउट का मतलब कि कंपनी प्रॉफिट्स में से कितना पे करती है। तो जैसे इनका रेंज 30 to 40% का रहा है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा ये है ईपीएस का। ईपीएस मतलब, चलिए पहले प्रॉफिट बताता हूं। प्रॉफिट आपको पता है कि कंपनी ने जो भी बिजनेस किया उसमें से कितना कमाया प्रॉफिट। अच्छा, पर शेयर जो प्रॉफिट है, ठीक है, कंपनी के तो लाखों करोड़ों शेयर्स हो सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहां कितना है, 108 करोड़ शेयर्स हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड किया जाता है, तो एक शेयर का कितना प्रॉफिट है वो हमको पता चलता है। तो अभी जो अप्रैल टू दिसंबर 2023 है, एक शेयर का प्रॉफिट है 32.49। अच्छा, 32.49 के प्रॉफिट में अभी तक कितना डिविडेंड आ गया है, यहां पर ₹12 का डिविडेंड आ गया है। दैट मींस आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 37% के आसपास ही आ रहा है। मतलब अपनी जो डिविडेंड रेंज है 30 to 40, उसी रेंज में ही ये डिविडेंड आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया या बहुत कम हो गया। जितना वो प्रॉफिट कर रहे हैं उसके आसपास ही 30-40% के आसपास ही डिविडेंड पे कर रहे हैं। अब जैसे लास्ट ईयर देखेंगे 46.3 का ईपीएस था इन 9 महीनों में, ठीक है। और लास्ट ईयर का कितना डिविडेंड था, ये दोनों टाइम में देखिए कितना, 10 और ₹4.50। तो टोटल 14.5 का उनका डिविडेंड था, ठीक है। उसके हिसाब से आप देखेंगे तो जो डिविडेंड पे आउट है 31% के आसपास हो रहा है। तो इस बार प्रॉफिट कम हुए हैं, इसीलिए जो डिविडेंड है वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ नजर में आ रहा है। लेकिन चूंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है तो इन वोलेटिलिटी के लिए हमेशा रेडी रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ शॉकिंग आ गया या कुछ सरप्राइजिंग आ गया, ये सेक्टर में होता ही रहता है। बहुत मुश्किल है ये सेक्टर को थोड़ा सा एनालाइज कर पाना, क्योंकि बहुत क्रूड के प्राइस पर ये प्रॉफिट लॉस बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं दोस्तों। अब ऑयल इंडिया का देखिए बिजनेस अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है 56.6%। और स्ट्रेटेजिक भी है। स्ट्रेटेजिक क्यों है, क्योंकि ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करते हैं और ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं। एक ओएनजीसी है, बहुत बड़ा नाम है, फिर अभी ऑयल इंडिया है। तो ये जब हम गैस की बात करते हैं तो इंडिया बहुत आयात करता है और ये इंडिया में खुद ये जो कंपनीज हैं खुद ऑयल को खोजती है, गैस को खोजती है। इंडिया से बाहर भी उनके कुछ एसेट्स हैं। तो ये सब कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भारत में सेकंड लार्जेस्ट है, नंबर 1 में तो ओएनजीसी आ गया है। और जो ओएनजीसी के साथ जो डिफरेंस है वो इस बात पे है कि ऑयल इंडिया का प्रोडक्शन एटलीस्ट बढ़ रहा है, जो कि ओएनजीसी के केस में नहीं है। जैसे आप देखिए, अप्रैल टू दिसंबर 2022 में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 2.376 मिलियन मेट्रिक टन था, इस बार 2.511 मिलियन मेट्रिक टन। तो इनका प्रोडक्शन एक्चुअली में बढ़ रहा है, सेल्स एक्चुअली में बढ़ रहा है, और ऑयल इक्विवेलेंट सब कुछ आप देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। क्योंकि आप ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, तो आपके नंबर्स बढ़ने चाहिए। यस, गैस में थोड़ा सा यहां पर हमको कम देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो प्रोडक्शन ग्रोथ हो रहा है ऑयल में, पॉजिटिव चीजें हैं। जो प्रॉफिट कम हुआ है, जो हमने देखा ना, ईपीएस कम आ गए हैं, 46 से 32 हो गया, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए थे उसमें एक्सपेंसेस थोड़ा ज्यादा थे और प्रोविजन उन्होंने जीएसटी टैक्सेस के लिए करके रखा था। और जो रियलाइजेशन है वो भी डिक्लाइन हुआ था। रियलाइजेशन क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर 2022 के समय में क्या था, 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में क्या था, उस समय में क्रूड के प्राइस बहुत बढ़ गए थे। तो इतना ज्यादा बढ़ गए थे तो इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया था उस समय में ऑयल इंडिया को। लेकिन अभी आप देखेंगे क्रूड का प्राइस, अब देखिए कभी भी $75, $80, $85 जो है पर बैरल के आसपास ही है, $70, $80, $85 के आसपास में हमको देखने को मिल रहा है। तो उससे क्या है कि थोड़ी स्टेबिलिटी है। लास्ट ईयर एक टाइम में तो $100-120 से ऊपर भी चला गया था, तो इनको अच्छा प्रॉफिट उस समय में हो रहा था, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा साइक्लिसिटी भी बिजनेस में रहती है। अच्छा चलेगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो थोड़ा सा रिस्क भी हो जाता है।
नेक्स्ट है जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है एनआरएल, उसका एक्सपेंशन चल रहा है, ये की एक देखने का रहेगा। 3 MTPA से 9 MTPA का ये एक्सपेंशन का उनका प्लान है। डिविडेंड यील्ड स्ट्रांग है, अभी तो 3% से ऊपर दिख रहा है, लेकिन ये 7-8% से ऊपर भी देखने को मिला है दोस्तों। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ऑयल के प्राइस पर ये सेक्टर डिपेंडेंट है, ये कंपनी डिपेंडेंट है। अभी ऑयल का प्राइस ज्यादा है तो एक अच्छा रियलाइजेशन भी हो रहा है। यस, थोड़ा सा विंडफॉल टैक्स भी है, लेकिन एटलीस्ट $70-75 के बाद में उनको थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स आ जा रहा है, तो उतना तो एटलीस्ट प्रॉफिट हो जा रहा है। अच्छा, रिस्क कब हो सकता है? प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो जाए। अभी तो फिलहाल बढ़ रहा है, एनआरएल भी बढ़ रहा है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप वैल्यूएशन को देखेंगे, पी रेशियो 9.81 देखने को मिल रहा है। 5 ईयर का पी रेशियो देखेंगे तो कितना है? 4.2। तो अपने हिस्टोरिकल पी रेशियो से थोड़ा सा हमको महंगा देखने को मिल रहा है। 10 ईयर का देखेंगे तो 8.3। तो यही पी रेशियो उनको प्री 2017-18 दिखने को मिलता था। जैसे देखिए 2017 में 12 का पी रेशियो भी उनको मिला है। सिमिलरली 2014 जैसे अक्टूबर में देखिए 12 का भी मिला है। फिर 2-3 साल देखिए 2020, 21, 22 बिल्कुल उनका डी रेटिंग ही रहा। P3 में भी आ गया था 17 मार्च, लगभग एक साल के, मतलब एक साल पहले ही लगभग। लेकिन अभी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, अपने हिस्टोरिकल लेवल से हम देखें तो 10 साल का जो लेवल है उससे जरा सा ऊपर हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। बाकी एनआरएल की कमीशनिंग एक की इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, और मैनेजमेंट ने कहा भी है कि ऑयल प्रोडक्शन जो है वो इनका इंक्रीज होता रहेगा। बाकी क्योंकि डेट है बुक्स में, ये आप देख सकते हैं, डेट टू इक्विटी 0.56 है, बट क्रेडिट रेटिंग स्ट्रॉन्ग है जब हम ऑयल इंडिया की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है ₹8.50 का डिविडेंड, जो कि सेकंड इंटरिम डिविडेंड ऑयल इंडिया की तरफ से मिला हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।